हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती हैं। देखो, हमारी डेली लाइफ में जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं, स्प्रे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केमिकल रिएक्शन से ही बनाई जाती हैं। जैसे जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन भी किसकी वजह से बनते हैं कि कोई दो सब्सटेंस है उसमें केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है, उसी केमिकल रिएक्शन से दवाइयाँ बनती है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। कुछ एक तो जो दवाइयाँ हैं जो केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होती है वो हमारे लिए अच्छी भी है, लाभदायक भी है, और कुछ एक घातक भी होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। Chemical reaction those process in which new substance with new property are formed। देखो, जो केमिकल रिएक्शन होती है किन्हीं भी दो सब्सटेंस में या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के बीच में जो रिएक्शन होती है, उन सब्सटेंस के मिलने से जो न्यू सब्सटेंस बनता है, और ये न्यू सब्सटेंस जो बना है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, न्यू ही होती है। अभी जो पहले वाले सब्सटेंस से जिनके मिलने से न्यू सब्सटेंस बना है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको करवाऊंगी, जो इस चैप्टर में दे रखा है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। जब क्या किया जाता है, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न किया जाता है, उसके बर्न करने से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होंगी मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से, जिसे मैं आपको आगे अच्छे तरीके से समझाऊंगी इसको। देखो, केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं, जो न्यू सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है पहले वाले सब्सटेंस से। तो पहले आपको केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप केमिकल रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। देखो, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंजेस में क्या है, जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, और फिजिकल चेंजेस में क्या है कि जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी सेम प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये जो केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस होती है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या होता है कि जो न्यू सब्सटेंस बनता है उससे हम दोबारा पहले वाले सब्सटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। बट फिजिकल चेंजेस में क्या होते हैं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उससे हम दोबारा से पहले वाले सब्सटेंस को बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल से देखें हम, मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम है, O2 ऑक्सीजन है। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये न्यू सब्सटेंस है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से। तो जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये क्या है, एक केमिकल चेंजेस है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड से दोबारा से हम MgO2 नहीं बना सकते, क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक क्या है, वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, आस या हम राख भी बोल सकते हैं, राख से हम दोबारा ये नहीं बना सकते हैं। और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम डेली लाइफ में, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि हम लकड़ी को जलाते तो उसकी राख बनती है, क्या राख से दोबारा लकड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, बट फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, बेस्ट एग्जाम्पल है आइस। बर्फ है, बर्फ को हम हीट करेंगे तो वाटर बनेगा, वाटर से हम दोबारा बर्फ बना सकते हैं। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंजेस है। ठीक है, तो देखो क्या है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अभी केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होती है जिसमें न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो देखो जो ये रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या क्या चेंजमेंट आता है, जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं कि भाई उनमें क्या चेंजमेंट आता है जब उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस फॉर्म होती हैं। चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट में चेंज हो सकता है जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं। उसके कलर में चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैस का एवोल्यूशन हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी चेंजमेंट आ सकता है। ओके, तो जिसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। देखो, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं एयर में तो क्या बनता है, उसके बर्न करने से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। क्या करना है, यहाँ पे हमें स्पैचुला की हेल्प से मैग्नीशियम रिबन को लिया है और बर्नर की हेल्प से इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके, तो देखो जैसे हम इसको हीट करेंगे, जो ये मैग्नीशियम रिबन है
ये जल के क्या होगा, राख बन जाएगी जो कलेक्ट की गई है इस वॉच ग्लास के अंदर, जो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट होगा, और वो व्हाइट पाउडर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ओके, तो देखो क्या है, स्पैचुला की हेल्प से यहाँ पे पकड़ा गया है मैग्नीशियम रिबन को, और यहाँ पे क्या किया गया है, बर्नर की हेल्प से इसको हीट दी गई है, और हीट करने से जैसे ये जलेगा यहाँ से मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो यहाँ से इसकी राख कोलेक्ट होगी इस वॉच ग्लास के अंदर, और जो ये राख होगी ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो क्या राख से दोबारा मैग्नीशियम रिबन बन सकता, नहीं बन सकता, इसीलिए ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, तो देखो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को क्या है, हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ, या मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन करवाई जाती है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो कैसे कलर का उसमें से फ्लेम निकलती है। ठीक है, तो उसमें डीजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है। डीजलिंग व्हाइट फ्लेम का मीनिंग क्या होता है, चमकदार सफेद लाइट। ठीक है, तो ये यहाँ से एग्जाम्स के अंदर क्या है, क्वेश्चन अराइज होते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है विद ए, किसके साथ, भाई उसको हीट दी जाती है और साथ में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो वो कैसी फ्लेम देता है, डीजलिंग व्हाइट फ्लेम। ठीक है, चेंज इनटू व्हाइट पाउडर, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट पाउडर में, और ये व्हाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मतलब है व्हाइट पाउडर का अगर फार्मूला पूछा जाए तो वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक केमिकल चेंजेस का, केमिकल रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट मैं आपको एक और एग्जांपल करवाऊं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं सब्सटेंस में, उसकी स्टेट में चेंज आएगा, कलर में भी चेंज हो सकता है, गैस भी इवोल्व हो सकती है, और टेम्परेचर में भी चेंज आता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे कि जो जिंक है, जिंक ग्रेन्युलेट्स है, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जब उनकी रिएक्शंस करवाई जाती है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब जिंक की रिएक्शन करवाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब इन दोनों के अंदर रिएक्शन होंगी तो क्या होगा, इसमें से हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलेगी, और जब हम इसको टच करके देखेंगे कोनिकल फ्लास्क को, ये गर्म होगा। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। ओके, तो क्या होता है, पहला एग्जांपल मैंने आपको करवाया, मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, हीट दी साथ में, तो वो कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ओके, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या करवाया कि जब जिंक की कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने जिंक के ग्रेन्युल्स लिए और साथ में उसमें किसकी रिएक्शन करवाई, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। जैसे ही जिंक की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और जिंक सल्फेट इसमें बनेगा। ओके, और जब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, जो कोनिकल फ्लास्क था जिसके अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी वो गर्म होगा। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, केमिकल रिएक्शंस के क्या है, एग्जाम्पल है। ओके, अब देखो केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ ली है, क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विद ए न्यू प्रॉपर्टी। अब मैं आपको बताऊंगी केमिकल इक्वेशन। देखो केमिकल, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, मैग्नीशियम प्लस O2, बीच में एरो लगाई है MgO, और यहाँ पे साथ में क्या दी गई है, हीट। देखो जो ये रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने यहाँ पे दिखाई गई है, ये ही क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। ठीक है, आप देखो केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होता है, मेन पार्ट क्या होते हैं केमिकल्स इक्वेशन में, वो मैं आपको बताऊंगी। देखो जो केमिकल इक्वेशन होती है, जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको करवाया है, ये मैग्नीशियम का, आप जिंक का भी ले सकते हो, जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 पार्ट इसके मेन है, जिनकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है। एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। ओके, देखो जो रिएक्शन, जो ये एरो लगी हुई है बीच में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं रिएक्टेंट और एरो के राइट हैंड साइड में होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, देखो जो प्लस के साइन के साथ ये 2 सब्सटेंस दिखा रखे, ये क्या है, रिएक्टेंट है। एरो के राइट हैंड साइड में जो MgO है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, तो देखो रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट टेक प्लेस इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो। ठीक है भाई, जो
सब्सटेंस लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं एरो के, वो रिएक्टेंट होते हैं और इनका काम क्या होता है, रिएक्टेंट आर सब्सटेंस दैट स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। भी जो केमिकल, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो भैया जो ये केमिकल रिएक्शन है, जो ये रिएक्टेंट है, जब ये रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तभी तो जाके हमारी केमिकल रिएक्शंस आगे बढ़ेगी। मीनिंग ये है कि रिएक्टेंट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। ओके, और रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ओके, तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन आप क्या बताओगे, इन ए केमिकल रिएक्शन द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके भाई, जो केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा वो न्यू सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट कहलाएंगे। मतलब ये है कि प्रोडक्ट किससे बनते हैं, रिएक्टेंट के रिएक्शन से। ओके भाई, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करता है तो न्यू सब्सटेंस बनता है, वो न्यू सब्सटेंस क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो आपको केमिकल इक्वेशन में किस चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं जो प्लस के साइन के साथ लिखे जाते हैं। ओके, और बीच में एरो लगी होती है और उसके एरो के राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ओके, तो ये क्या थी, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन थी, जो हम डेली लाइफ में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, जो पैन होता है, रोटी पकाने वाला तवा होता है, अगर हम उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख दें, भाई नमी की जगह पे हम रख दें, तो उसके ऊपर क्या होता है, जंग लग जाता है। तो तवे पे जो जंग लगा है वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे हमने खाना खाया है, खाना डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेस्ट होने की वजह से वो क्या है, मल द्वार से मल के रूप में बाहर निकलता है, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि वो पच के उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है, तभी वो हमारे शरीर से बाहर निकला है। साथ में क्या है, जो हम सांस लेते हैं वो भी क्या है, रेस्पिरेशन भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं, तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें, ताकि मैं इसकी नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो बनाऊं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।